रघुपति चित्रकूट बसी बसिनाना चरित किए श्रुति सुधा समाना बाहुरी राम आसमान अनुमाना कि हुई है वीर सबही मोहि जाना जाना सबही मोहि जाना। ऐसा विचार करके भगवान आगे चलते हैं कि यहाँ मैं रहूंगा। तो वनवासी की जगह नगरवासी लोग कहने लगे कि मुझे तो आगे चलते हैं भगवान। तो पुनि रघुनाथ चले बन पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिवर वृंद विपुल संग लागे अस्थि समूह देखा रघुराया पूछा मुनि लागे अति गाया पूछा मुनि लागे अति गाया। राम ने अपने जीवन में बड़े बड़े विशाल मिट्टी के पहाड़ों को मैंने देखा है और मैंने बालू के भी पहाड़ देखे। संतों का एक समूह है, हमारे समीप है। मैं संतों के चरणों में पदार बिंदों में मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन ये दृश्य है क्या? राम ने जैसे ही दृष्टि डाली दृश्य की ओर तो मैं तो आगे की ओर जाना चाहता हूं, लेकिन दृश्य ये कह रहा है कि राम तुम आगे के लिए मत जाओ, पहले हमारे बारे में जानो कि ये है क्या। जिन्होंने अपने जीवन की सारी सरलताओं का अंत कर दिया हो, ऐसे ही महापुरुष का नाम है संत। संत बड़े ही दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं और संतों के हृदय में कभी विषयासक्ति नहीं होती है। बड़े ही परोपकारी होते हैं, स्वयं सद्मार्ग पर लाने के लिए संसार के प्राणियों को प्रेरणा देने वाले स्रोत हैं संत। हे पूज्यवर, आपका ये मुखमंडल मलिन क्यों हो गया है? माथे का ये चंदन क्यों बह गया? राम ये जानना चाहता है स्थिति क्या बन गई जो हमारे संतों की मुख आकृति बड़ी ही मलिन दिखाई दे रही है, निस्तेज प्रतीत हो रही है राम को। राम के पूज्यवर संत जन बताएं ये है क्या? इस दृश्य ने राम के पैरों को पकड़ लिया है। राम आगे की ओर जाना चाहता है लेकिन मैं चल नहीं पा रहा हूं आगे की ओर। हे पूज्यवर, कहें भगवान। और हे पूज्यवर, ये ऋषियों मुनियों, ये विशाल हड्डियों का ढेर क्यों? क्या हो रहा है इस धरा पर? और हे पूज्यवर, ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ये ढेर यहाँ, ये तपोभूमि हो गई कलंकित, या शासन का अंधेर यहाँ, ये तपो किस माली की बगिया उजड़ गई जिसके ये फूल अत्र तत्र बिखरे पड़े हुए हैं? कारण क्या है? किस माली की और ये बगिया उजड़ी जिसके फूल ये बिखरे हैं।
हे मुनिवर बतला ना हमको तुम सबके ये चेहरे उतरे हैं, बतलाना। कितना ये क्रूर कष्ट वाला ये दृश्य और दिखाई पड़ता है। पकड़े हैं इसने ये पाँव मेरे, आगे को चलाना जाता है। राम के प्रिय संतजन, ये क्या हो गया है राम की धरा पर? इस दृश्य ने राम के पैरों को पकड़ लिया है। हो और मुनिवर ये ऋषिवर और प्रभुवर ये बताना, ये ढेर कैसा है? ये बताना, ये ढेर कैसा है? और ऋषिवर ये बताना, ये ढेर कैसा है? ये पावन धरा पर अंधेर कैसा है? मुखमंडल मलिन, माथे का चंदन बह गया शंखों का, और मुख है मलिन क्यों? क्यों ये चंदन बह गया? और ये चंदन बह गया, और हम भी तो, हमें बताओ राम की धरा पर ये क्या हो रहा है? और हम भी तो देखें उसे, वो शेर कैसा है? मुनिवर ये पावन धरा पर ये पावन धरा पर अंधेर कैसा है? और प्रभुवर ये प्रभुवर बताना, ये ढेर कैसा है? और मुनिवर ये बताना, ये ढेर कैसा है? राम के प्रिय संतजन, ये बताने की कृपा करें ये क्या है? इस दृश्य ने राम के पैरों को पकड़ लिया है। राम आगे की ओर जाना चाहता है लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं। बताएं आप लोग, बताने की कृपा करें। आज तक
हम संत समुदाय को कोई समझाने नहीं आया, जो भी आया केवल यातनाएं देने आया। यातनाएं दी और भाग गए। लेकिन आज स्वयं पूछा जा रहा है ये हड्डियों का कैसा ढेर है। हे भगवान, घनघोर जंगल का भ्रमण किया आपने, जंगल में तमाम पहाड़ों को देखा, पत्थर के पहाड़ देखे, बालू के पहाड़ देखे, लकड़ी के पहाड़ देखे, लेकिन आज हड्डियों का पहाड़ देखकर स्वयं ठहर गए, पूछने लगे ये हड्डियों का कैसा ढेर है। तो आज हमें प्रसन्नता तो इसलिए हो रही है, कम से कम पूछा तो जा रहा है, नहीं तो आज तक कोई पूछने नहीं आया। जो भी आया केवल यातनाएं देने आया, यातनाएं दी और भाग गए। हे भगवान, ढेर लगाने वाले दो आतापी बातापी नाम के राक्षस थे। दोनों राक्षस बड़े मायावी थे। एक राक्षस आतापी नाम का संतों के आश्रम में जाके निमंत्रण दे आता था, और दूसरा राक्षस बातापी नाम का वो स्वयं भोजन बन जाता था। भोजन जब बनकर तैयार हो जाता था तो संत उस भोजन को ग्रहण कर लेते थे। जब वो भोजन उदर में पहुंच जाता था तो दूसरा भाई राक्षस आतापी नाम का बाहर से आवाज लगाता था, भाई बातापी बाहर निकलो। जैसे ही भाई की आवाज को सुनता सीधा पेट फाड़ कर बाहर निकल आता था। जब पेट फाड़ कर बाहर निकलेगा तो भला संत कहां तक जीवित रहेगा। ये क्रम था संतों का, हनन करना, संतों को समाप्त करना। भगवान, अभी अभी आपने एक बात कही है, हमें बड़ी अच्छी लगी है। आपने कहा पकड़े हैं किसने पांव मेरे। ए भगवान, आपके पांव पकड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है, न ये हड्डियां किसी दूसरे की हैं, ये केवल आपके पुत्रों की हड्डियां हैं। राम सो संतन के पिता, संत राम के पूत, संत न होते जगत में तो रहते आप निपूत। हे भगवान, ये स्थिति है, लेकिन हम जो शेष संत आपके सानिध्य में खड़े हैं, हम संतों ने एक युक्ति अपनाई है। युक्ति क्या? राम राम कहते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो आज हमें तो ऐसा लग रहा है हम संतों की करुणा भरी पुकार परमात्मा के कानों तक पहुंच रही है। तब तो ये पूछा जा रहा है हड्डियों का ये ढेर कैसा है। हमारे महात्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। हे भक्त वत्सल, भक्तों के भय का हरण करने वाले भगवान, जब आप आज यहाँ पर आए, आपके द्वारा हम ऋषियों की करुण कहानी को पूछा जा रहा। यद्यपि हम ऋषियों में इतना साहस नहीं था जो अपनी दुख भरी कहानी किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सके, लेकिन हे भक्तवत्सल, जब आपका आगमन यहाँ पर हुआ, आपके द्वारा पूछा जा रहा, यद्यपि हम ये कह सकते हैं, जानत हो पूछो का स्वामी, दीन वल्द प्रभु अंतर्यामी। आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी दीनों पर दया करने वाले हैं दीनबंधु। आप ऋषियों की करुण कहानी को सुनना चाहते हैं। आप कह रहे इस बगिया का कोई रक्षक नहीं है, ये सत्य है। हमको बेनृप की प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है, कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है। जो भोजन बने राक्षसों का, उनकी हड्डियां पड़ी हैं, पत्ते तो बस
पुरुष चबा गए, सूखी टहनियां पड़ी हैं। हे भक्त वत्सल, चुपचाप बाट में है उसकी, जो अन्यायी से बदला ले, पर मिला न कोई वीर ऐसा, जो ब्योरा अंगला पिछला ले। हे भगवान, जिस माली की बगिया उजड़ी, हुआ माली शायद सोता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है, अन्याय बाग में होता है। हे भक्तवत्सल, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सोनी रघुवीर नयन जल जाए। हमारे संतों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार, और ये राम अपने नेत्रों से देख रहा है। मैं एक प्रतिज्ञा करने के लिए जा रहा हूं, आज से कोई अनीति नहीं होगी, कोई अधर्म नहीं होगा, कोई अत्याचार नहीं होगा। सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। जय हो। मैं स्वयं संतों के आश्रम पर जाऊंगा और उनको सुख दूंगा, जब ही तो मेरा नाम दशरथ नंदन राम कहलाएगा। धर्म रूपी ध्वजा को हम फहरा देंगे और शत्र रूपी सूर को उगा देंगे। इस पृथ्वी पर, इस धरा पर कोई अनीत नहीं होगी, कोई अधर्म नहीं होगा। राम की यह प्रतिज्ञा है। जय हो, जय हो। निश्चरहीन कराऊं मही, ये पृथ्वी को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। निश्चरहीन कराऊं मई, भुज उठाए प्रण की, भुजा उठाकर मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं, और सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दी। धर्म की रक्षा करने वाले धर्मात्मा राम की जय हो। प्रिय संतजन, कहें भगवान। हो और गोमंडल सुने, सारा गोमंडल सुने, और सुरमंडल सुने, भूमंडल सुने प्रतिज्ञा है। सारे लोग सुने, ये राम की प्रतिज्ञा है। संतों की कृपा होगी तो निष्फल नहीं हो सकती है। और नभमंडल सुने प्रतिज्ञा है, भूमंडल सुने प्रतिज्ञा है। सारे लोग सुनो, क्योंकि हमारे संतों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और राम चुपचाप बैठा रहे, शांत हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। और मिले नहीं अवसर, अब उनको अवसर नहीं मिलेगा। ये मिले नहीं अवसर, और ये सर के बिना राम का सर चलेगा, सारे दुष्टों के सर अलग हो जाएंगे। जय हो। मिले नहीं अवसर, ये सर के बिना, और चलेगा जब सर सर, ये चलेगा जब सर सर, न अवसर के बिना अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि सर चलेगा। और सर का होगा असर, जब सर का असर होगा तो नहीं मिले अवसर, ये सर के बिना नहीं मिलेगा सर, अवसर के बिना
और ये मार भगाए। अब होगा नहीं अक्सर, ऐसा नहीं होगा, होगा नहीं अक्सर और नहीं मिले अवसर, और ये सर के बिना चलाए जब हम सर, ना अवसर के बिना नहीं मिलेगा। अवसर के बिना महात्मन, आप हम दोनों बंधुओं को क्षमा कर दें, क्योंकि आप पर इतना संकट रहा और हम दोनों बंधु अयोध्या के राजमहलों में राज सुखों का भोग करते रहे, लेकिन आज से आप पर कोई संकट नहीं होगा। आप सारे धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ कर दें, जब तक व्रत नेम सब आप प्रारंभ कर दें, क्योंकि आज से आपकी रक्षा हम करेंगे। आज जिस व्यक्तित्व के द्वारा प्रतिज्ञा ली जा रही वो कोई साधारण नहीं, साक्षात परमात्मा तुम्हारे सामने है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मंजे ध्यावही, कै नेति नेति पुराण यागम जासु कीरत गावई। सोई राम ब्रह्म व्यापक निकाय पति माया धनी, अब तरऊ अपने भगत हित निज तंत्र श्री रकुल मणि। प्रभु श्री राम आज प्रतिज्ञा ले रहे हैं, ये समझो राक्षसों का नाश सुनिश्चित है। हे महात्मन, आप तो केवल आशीष प्रदान करें, क्योंकि आपके आशीष में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। अरे वो राक्षस क्या, संसार के सारे राक्षस आ जाएं, मैं उन्हें मार दूंगा, मैं उन्हें संहार दूंगा। क्योंकि महात्मन वो तो कर चुके काम, अब मैं भी कर दिखलाऊंगा। सारे नाट चावल को उनकी अकड़ भुलाऊंगा। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, एक सजग पहरी की तरह आपकी मैं रक्षा करूंगा और सुरक्षा करूंगा। धर्म से ही ये धरा सुरक्षित है, धरा खड़ी हुई है धर्म के ऊपर। और जब धर्म का पतन हो जाएगा तो ये धरा भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो धर्म की बेल होती है वो बहुत बड़ी होती है। हो और धर्म की बेल बड़ी है, धर्म पर धरा खड़ी है। ये धर्म की बेल बड़ी है, ये धर्म से धरा खड़ी है। धर्म की लड़ी पाप से टूटी एक लड़ी है। तो धर्म की एक एक लड़ी टूट गई और राम चुप रह जाए। धर्म की लड़ी पाप से टूटी एक एक कड़ी है। तो मान सम्मान करना, ये मान सम्मान करना, अभी वो मान है बाकी। और संतों की रक्षा करना अभी सम्मान है बाकी। संतों की रक्षा करना अभी सम्मान है बाकी। हमारे संतों का मान सम्मान
सम्मान है। संतों की रक्षा करना अभी सम्मान है बाकी, और मान सम्मान करना अभी वो मान है बाकी। और संत जन राम की जो प्रतिज्ञा है, मारेंगे हम दुश्मन को, जय हो। और मारेंगे हम दुश्मन को, चाहे वो जहां में जहां हो, ढूंढ कर हम ये निकाले जहां में जहां जहां हो। तो शर को हम जलाए सरसर, अभी वो प्रहार है बाकी। शर को ये जलाए सरसर, अभी वो प्रहार है बाकी। रक्षा करना संतों की अभी सम्मान है बाकी। रक्षा करना संतों अभी सम्मान है बाकी। बोलो कोई ये नीति नहीं होगी, कोई ये धर्म नहीं होगा। संत जन आप सभी लोग निश्चिंत हो जाएं, निर्भीक हो जाएं। कुछ जय हो आप। मैं आगे की ओर चलना चाहता प्रभा पेशकार, प्रभा पेशकार, चूंकि मैं नहीं जानता ये अनाउंसमेंट है, इसलिए आप ये ना सोचें कि इसमें कोई सम्मान सूचक शब्द क्यों नहीं जोड़ा है। अनाउंसमेंट जैसे लिख के आता है वैसे ही अनाउंसमेंट किया जाता है। प्रभा पेशकार जी जहाँ कहीं भी हों, आप भोजन कर लें, आपका भोजन तैयार है। प्रभा पेशकार जी के विषय में इतना ही मालूम है कि वर्तमान डीएम के पास रहते हैं या रहती हैं, ये भी मुझे संकेत नहीं मिला। फिलहाल अगर आप मेरी आवाज़ आप सुन रही हो या सुन रहे हो तो आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आपकी भोजन की व्यवस्था हो चुकी है, आपको मालूम भी है, इसलिए जगह का नाम नहीं है। आप जाके भोजन प्रसादी पा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शोमुद्राएं भी इसी अनाउंसमेंट के साथ दान स्वरूप प्रदान की गई हैं। धन्यवाद। ऋषियों को मुनियों को रक्षा का वचन देते हुए भगवान जब आगे चलते हैं, बड़ा विचित्र भक्तों ने मिलता है। स्वयं आप देखेंगे, नाम मैं बता देता हूं। मुनि अगस्त करी शीश सुजाना, मुनि अगस्त करी शीश सुजाना, नाम स्तुति ध्यान, नाम स्तुति ध्यान रति भगवान। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, कर मनोरथ आतुर धावा, कर मनोरथ आतुर धावा। हेलो, ये 20 मुद्राएं श्रीमान भैया चंदपाल सिंह जी के भतीजे साहब ग्राम बदलरा से इनका आगमन हुआ। 10 मुद्राएं 2-2 सुनाले ताला मोहल्ला रामघाट के रहने वाले गोलू यादव जी व आलोक परिहार जी
20 मुद्राएं किसी महान भाव के द्वारा गुप्तदान के रूप में प्राप्त हुई हैं। 50 मुद्राएं जय श्री बड़ी माता रानी युवा कमेटी सजारी बुजुर्ग के समस्त पदाधिकारियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 100 मुद्राएं श्रीमान राजेंद्र बाबा जी पहाड़ गांव डिस्ट्रिक्ट जालौन से पधारे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। और ये 100 मुद्राएं श्रीमान पुरुषोत्तम दास गुप्ता जी, आप भी ग्राम पहाड़ गांव डिस्ट्रिक्ट जालौन से पधारे हैं, आपका भी अभिनंदन। 20 मुद्राएं श्री सुनील अहरवाल जी ताला मोहल्ला रामगढ़ सजारी बुजुर्ग के भतीजे रवि भटपुरा वाले समस्त दान इस मंच के माध्यम से इस महायज्ञ में समाहित। और ये 50 मुद्राएं श्रीमान कौशलेंद्र दत्ता जी बड़ी माता रानी कमेटी के सदस्य के सुपुत्र श्री हल्के भैया जी और साहिल जी ताला मोहल्ला रामघाट सजारी बुजुर्ग की तरफ से दान समर्पित हुआ। आप सब निश्चित रूप से हनुमंत लाल जी की कृपा के पात्र हैं, तब तो आपके हृदय में यह दान प्रेरणा जागृत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, अपने सेवक सुतीक्षण पे आप कृपा नहीं करेंगे क्या? हम तो ये सुना है कि जब कोई नहीं है तब अपना परमात्मा है। हे परमात्मा, हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढें? आपका सेवक सुतीक्षण थक चुका है भगवान, सब जगह ढूंढ चुके। ना हम पढ़े लिखे हैं, ना हम नियम संयम जाने, ना क्रिया जाने, ना पूजा जाने, यहाँ तक के गुरु सेवा भी नहीं कर पाई। हम तो बिल्कुल ऐसे आपके भक्त हैं, लेकिन हमें दर्शन दो परमात्मा, हमें दर्शन दो। हे प्रभु, हे प्रभु, दीन बंद रखो राय। हे प्रभु, दीन बंद रखो राया। मोह से 60 पर कर है दाया। हे भगवान, आनो जे सहेत प्रभु राम गोसाई। मिले हैं निज सेवक की नाम। आप छोटी सरकार मैया सहित अपने सेवक को दर्शन देंगे या नहीं दीनानाथ? क्यों नहीं? सत्य सांग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कामल अनुराग। ना सत्संग किया है, ना गुरु के चरणों में ध्यान लगा पाए। मेरे गुरु भगवान, हे मैंने ढूंढे, हे मैंने देखे, मैंने ढूंढे चारों धाम, राम नहीं पाए।
जोड़े हमने का अपने दर्शन नहीं दे परमात्मा। मैंने देखे जहाँ प्रभु ने कियो है विश्राम राम ने यहाँ तो कोई भक्त नहीं है, हम अकेले हैं। लेकिन भगवान की आवाज़ भक्तों की और भक्तों की आवाज़ भगवान के पास पहुँच जाती है। अगर भक्तों तक आवाज़ पहुँच रही हो तो बड़े जोर से बोलो, हृदय से राघवेंद्र सरकार की। कम आवाज़ पहुँच रही है, कम। जय हो गुरु भगवान, तुमने ये गीत सिखाया था आरती में, वो हमें याद आ रहा है। जय हो गुरु भगवान, हमें भगवान के दर्शन कराओ। भारत में छा रही काली घटा, भारत में कम भक्तों तक आवाज पहुंच रही है। भारत में, भारत में, भारत में छाए रही काली घटा।
मेहरिया घर की मेहरिया को लहंगा फटा रे